हेलो क्लास नाइन्थ, वेलकम इन ए केस स्टडी। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 यानी ट्रायंगल्स के एनसीईआरटी एग्जांपल्स 4 से लेके 6 तक का सॉल्यूशन। इसके अलावा अगर आपकी क्लास नाइन्थ मैथ्स की तैयारी उतने अच्छे से नहीं हो पाई है जितने अच्छे से आप करना चाहते थे, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। मैंने आपके लिए एक मास्टर कोर्स बनाया है जिसमें क्लास नाइन्थ की कंप्लीट मैथ्स मैंने कवर करी है। जो भी ये पूरा कोर्स है ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है, मतलब जो कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में वही सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पर बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 से। इसमें बोला गया है कि इन ए ट्रायंगल ए बी सी बाइसेक्टर ए डी ऑफ एंगल ए इज परपेंडिकुलर टू द साइड बी सी। मतलब अपने पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी और जो एंगल ए है इसका बाइसेक्टर है ए डी, और जो ये ए डी है ये बी सी पे परपेंडिकुलर भी है, मतलब ये एंगल्स 90-90 हैं। हमें शो करना है कि ए बी और ए सी बराबर है, मतलब ए बी सी आइसोसेल ट्रायंगल है। ठीक है ना, ए बी और ए सी को हमें इक्वल प्रूफ करना है। कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, हमें क्या गिवन है। तो हमें गिवन है कि जो ए डी है वो बाइसेक्टर है एंगल ए का, यानी कि ए डी बाइसेक्टर था इसका, तो मैंने ये लिख दिया। और ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर, तो ए डी क्या है, परपेंडिकुलर, ये भी मैंने लिख दिया। टू शो, हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हमें शो करना है ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि हमें शो करना है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो क्या है, इज आइसोसेल ट्रायंगल। ठीक, अब कैसे करेंगे देखो भाई। हम क्या करेंगे, अगर हम किसी तरह से जो ट्रायंगल ए बी डी है और ट्रायंगल ए सी डी है इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो बाई सी पी सी टी ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। तो मतलब अब हमें ए बी डी यानी कि ये वाला ट्रायंगल किसी तरह से कॉन्ग्रुएंट करना है ए सी डी यानी कि इस ट्रायंगल की। तो ये करना बहुत आसान है। ठीक, कैसे देखो। पहली बात, जो एंगल ए था इसके ये दो टुकड़े हुए हैं बराबर बराबर। मैं इस टुकड़े का नाम बोल रहा हूँ एंगल 1, इसको मैं बोल रहा हूँ एंगल 2। तो मैं कह सकता हूँ एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि जो ए डी है वो बाइसेक्टर है एंगल ए का। ठीक है ना, जो ए डी है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का क्या मतलब हुआ कि एंगल ए को ये बराबर बराबर टुकड़ों में बांटेगा, तो जितना एंगल 1 होगा उतना ही एंगल 2 होगा। ठीक, इसके अलावा ए डी इज इक्वल टू ए डी, दोनों ही ट्रायंगल में जो ए डी है ना वो क्या है, वो कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू ए डी। चाहे मैं इस ट्रायंगल की बात करूं इसमें भी ए डी आएगा, और मैं इस ट्रायंगल की बात करूं इसमें भी ए डी आएगा। ठीक, इसके बाद मैं क्या बोल सकता हूँ, इसके बाद मैं कह सकता हूँ कि जो ये ट्रायंगल है इसका एंगल 390 डिग्री है, और जो ये ट्रायंगल है इसका एंगल 490 डिग्री है। इसको मैंने 3 नाम दिया, इसको 4। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ईच क्या है 90 डिग्री का। 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि ए डी बी सी पे परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी और ए सी डी कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन सा नियम लगा, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है ना, आप किसी एक ट्रायंगल को यहाँ पर देखो, आपको समझ में आ जाएगा। हमने इस एंगल का इस्तेमाल किया, इस साइड का इस्तेमाल किया, इस एंगल का इस्तेमाल किया, तो यहाँ से एंगल, बीच में साइड, फिर एंगल, तो यानी कि एंगल साइड एंगल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हुआ हम बोल सकते हैं बाई सी पी सी टी ए बी और ए सी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और अगर इस ट्रायंगल की दो साइडें ए बी और ए सी बराबर हो गई तो इसका मतलब जो ट्रायंगल है वो आइसोसेल है। ठीक, तो ये समझ में आ गया। चौथा, पांचवे की अगर मैं बात करूं तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो एग्जाम्पल वाली सीरीज में इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्पल कई बार ना आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में भी डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सीधा आपको देखने को मिलेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, इसमें बोला गया है कि जो ई और एफ है ना ये मिड पॉइंट्स हैं इक्वल साइड्स ए बी और ए सी के। मतलब यहाँ पे आप देखो एक ट्रायंगल है अपने पास ए बी सी, इसमें जो ई है ये मिड पॉइंट है ए बी का, और जो एफ है ये मिड पॉइंट है ए सी का, और जो ए बी और ए सी हैं ये साइड्स आपस में इक्वल हैं। हमसे बोला गया है शो करो कि बी एफ और सी ई बराबर होंगे। बी एफ बोले तो ये रहा, सी ई बोले तो ये रहा। तो सबसे पहले हम गिवन लिख देंगे। गिवन क्या है, जो मैंने आपको समझाया, ई जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, एफ जो है वो मिड पॉइंट है ए सी का, और ए बी और ए सी आपस में बराबर। तो ये गिवन में लिख दिया। उसके बाद हमें क्या लिखना होता है, हमें प्रूफ क्या करना है। तो हमें प्रूफ करना है कि बी एफ और सी ई बराबर है, तो ये 2 प्रूफ में आ जाएगा, या फिर आप इधर 2 सो भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक, चलिए कैसे करेंगे देखो यार। हमें बी एफ और सी ई को बराबर करना है। बी एफ ये रहा जो कि इस ट्रायंगल में देखो आ रहा है, ठीक, और सी ई ये रहा जो कि इस ट्रायंगल में आ रहा है।
तो अगर मैं किसी तरह से ट्रायंगल ए बी एफ यानी कि इसको कॉन्ग्रुएंट कर पाऊँ ए सी ई के यानी कि इसके, तो बाई सी पी सी टी बी एफ और सी ई बराबर हो जाएंगे, है ना। आप चाहो तो नीचे वाले ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो, तब भी ऐसा हो जाता, बट कोई दिक्कत नहीं, हम ऊपर वाले ट्रायंगल कर रहे हैं। तो इन दोनों को कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे? सबसे पहली बात मैं लिख सकता हूँ, इस ट्रायंगल का जो ए बी है और इस ट्रायंगल का जो ए सी है, ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है ना। ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्यों? गिवन था, हमें गिवन है कि ये साइडें आपस में बराबर हैं। इसके अलावा आप चाहे ये ट्रायंगल देखो चाहे ये ट्रायंगल देखो, ठीक है ना, ए दोनों में आ रहा है, ठीक है ना। आप फिगर से भी देख सकते हो, आप ये ट्रायंगल देखोगे इसमें भी ए आएगा, आप ये ट्रायंगल देखोगे इसमें भी ए आएगा, तो मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये दोनों में कॉमन है, ठीक। ये दो चीज़ें समझ में आ गई। अब क्या मिल रहा है हमें? तीसरी चीज़ देखो, ये जो ट्रायंगल है ना, इसकी साइड ए एफ, ठीक है, इसकी साइड ए एफ, और जो दूसरा वाला ट्रायंगल है इसकी साइड ए ई आपस में बराबर है। अच्छा, ए एफ और ए ई आपस में बराबर क्यों है वो समझ लो, क्योंकि ये हाफ हैं इक्वल साइड्स के, और हमें पता है इक्वल साइड्स के हाफ आपस में इक्वल होते हैं। कैसे? जो ए एफ है ये ए सी का हाफ है, और जो ए ई है ये ए बी का हाफ है, क्योंकि ए सी और ए बी आपस में बराबर हैं तो इनके हाफ भी आपस में बराबर होंगे। समझ में आ गई बात? इसके बाद हम बोल सकते हैं यार कि साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना। साइड एंगल साइड कैसे लगा? किसी एक ट्रायंगल को उठा लो, ये देखो मैंने इसको उठाया, तो मैंने इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया है? मैंने ये वाली साइड इस्तेमाल करी है, ये वाली साइड इस्तेमाल करी है, बीच वाला एंगल इस्तेमाल किया है, यानी साइड, बीच में एंगल, फिर किनारे पे साइड, ठीक। तो जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, हमें क्या चाहिए? बी एफ और सी। तो इसका बी एफ देखो लास्ट के दो अक्षर से मिलकर बनना है, तो इसका लास्ट के दो अक्षर उठा लो, सी, यानी कि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, ठीक है। तो हम इनको बराबर लिख सकते हैं, और इसका रीजन हम लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल बाई सी बी सी टी, ठीक। ये भी हो गया। चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। अगला एग्जाम्पल यानी एग्जाम्पल नंबर 6, इसमें क्या बोला गया है? हमें बोला गया है कि हमारे पास एक आइसोसेल ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें ए बी और ए सी बराबर है। आप देखो ए बी सी ये रहा, इसमें ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ठीक। अब इसके बाद बोला गया डी और ई जो है ये पॉइंट्स हैं साइड बी सी पे। आप देख सकते हो डी और ई पॉइंट्स हैं किस साइड पे हैं? बी सी पे हैं। कुछ इस तरह से हैं कि बी ई और सी डी बराबर है। आपको याद रखना है बी यानी इतना और सी डी यानी कि इतना बराबर है, यानी कि ये चीज़ बराबर हो गई इसके। अब हमें शो करना है ए डी बराबर ए ई होगा। ए डी आप देख सकते हो फिगर में, ये रहा ए ये रहा, इनको हमें इक्वल प्रूफ करना है। बहुत ईजी है। कैसे? पहले मैं लिख लूँ क्या क्या गिवन है, क्या क्या शो करना, फिर आगे बात करेंगे। तो हमें गिवन क्या है? ए बी बराबर ए सी, ये दोनों बराबर हैं, और बी बराबर सी डी यानी कि ये बराबर है, ठीक। और बी बराबर सी डी यानी कि जो बी है वो सी डी के बराबर है। अच्छा, शो क्या करना है वो भी लिख दिया मैंने, ए डी को ए ई के बराबर शो करना है। प्रूफ की बात करते हैं। देखो प्रूफ के लिए सबसे पहले देखो आपको प्रूफ क्या करना है, ए डी और ए ई। तो ए डी इस ट्रायंगल में आ रहा है, देखो अगर मैं इस ट्रायंगल को किसी तरह से इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट करूँ तो बाई सी पी सी टी ये इसके बराबर हो जाएगा। लेकिन कॉन्ग्रुएंट करने के लिए अभी मेरे पास कुछ नहीं है, अभी मेरे पास सिर्फ इतना है कि इस ट्रायंगल का ये ना, इस ट्रायंगल की ये वाली साइड और इस ट्रायंगल की ये वाली साइड, बस इतना पता है मुझे, ये दोनों बराबर है। बाकी चीज़ों का जुगाड़ पहले कर लेते हैं फिर कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कैसे करेंगे? देखो मैंने लिखा कि भाई जो बी है वो सी डी के बराबर है, ठीक। बी देखो ये पूरा और सी डी देखो ये पूरा, ये दोनों आपस में बराबर हैं, गिवन था हमें। अब अगर मैं दोनों में से डी ई माइनस कर दूं, तो देखो अगर मैं इतने में से जो ये डी है इसे माइनस करो यानी कट कर दूं, तो क्या बचेगा? बी डी बचेगा। और अगर मैं इस पूरे में से फिर से यही डी ई माइनस कर दूं, कट कर दूं, तो यहाँ पे सी ई बचेगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया कि ये दोनों बराबर थे, तो जो बराबर था वो मैंने कॉपी किया और दोनों तरफ मैंने सेम चीज़ माइनस करी है, डी ई माइनस करा है, यहाँ पर भी डी ई माइनस करा है। तो बराबर चीज़ों में से बराबर माइनस करोगे बराबर ही आएगा। तो बी माइनस डी, अभी जैसे मैंने समझाया, बी में से डी हटा दो, क्या बचा? बी डी बच गया। और सी डी माइनस डी ई, सी डी ये रहा, डी ये रहा, हटा दो इसको, क्या बच गया? ई सी बच गया या सी ई बच गया, ठीक। तो ये हो गया, अभी हमारे काम आएगा बाद में, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। इसके अलावा अब हम क्या करेंगे? देखो अब आपको ध्यान देना है इन ट्रायंगल, ठीक, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल ए बी सी, यानी जो बड़ा वाला ट्रायंगल आपको नज़र आ रहा है ना ए बी सी, इसमें देखना है इसमें क्या ए बी और ए सी बराबर हैं। ए बी और ए सी क्या है? बराबर। तो ए बी के अपोजिट में कौन सा एंगल है? एंगल सी है।
और AC के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल B है, ठीक। और हमें पता है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, यानी ट्रायंगल की अगर कोई दो साइड आपस में इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब हम ट्रायंगल जो ABD है इसको कॉन्ग्रुएंट कर पाएंगे ट्रायंगल ACE के, ठीक है। कैसे, देखो सबसे पहली बात मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ABD एंड ACE, जो AB है और AC है ये तो बराबर गिवन थे शुरू में ही, ठीक है, एक एक कट लगा हुआ है। इसके अलावा इस ट्रायंगल का जो एंगल B है और इस ट्रायंगल का जो एंगल C है वो बराबर हो चुके हैं, एंगल B और एंगल C बराबर हैं। क्यों, क्योंकि हमने ऊपर प्रूव किया, हमें लिख देंगे प्रूव्ड अबव, ठीक है, B और C बराबर हमने ऊपर सिद्ध किया है। इसके अलावा ये जो ट्रायंगल है इसकी साइड BD और ये जो ट्रायंगल है इसकी साइड CE, BD और CE भी बराबर हैं, ये भी हमने ऊपर प्रूव किया है, यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड अबव। तो यहाँ से हमने इस साइड का इस्तेमाल किया बीच वाले एंगल का, फिर साइड का, यानी साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड से जो ट्रायंगल हैं कॉन्ग्रुएंट हो गए। हमें प्रूफ में क्या चाहिए था, हमें प्रूव करना था कि AD और AE बराबर हैं। तो AD कैसे बन रहा है, शुरू का और लास्ट का अक्षर, तो इसका भी शुरू का और लास्ट का अक्षर ले लो, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट में आ जाएगा, यानी कि बाइसिपिसिटी से हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।